पैसा बहुत बुरी चीज है, बहुत क्रूअल होता है पैसा। क्या ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं, क्योंकि पैसा पावर है। आज की दुनिया में बिना पैसे के क्या आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं? नहीं जी सकते। फिर भी हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि पैसा बुरा है, पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। इसके बावजूद भी वो दिन में 8 से 10 घंटे तो काम करते ही हैं। क्या ये पैसे के पीछे भागना नहीं हुआ? क्या पैसे के बिना हम कुछ कर सकते हैं? खुशियाँ खरीद सकते हैं? बिल्कुल नहीं खरीद सकते। अच्छा ये बताइए, आप चाहते हैं ना बहुत अमीर बनना, कि आप सो रहे हो और आपका बैंक बैलेंस बढ़ता रहे? अगर ऐसा हो जाए तो कितना मजा आए ना। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल किस्से कहानी और किताबें। नाम है निशा और आज लेकर आई हूँ आपके लिए गुरु मंत्र अमीर बनने का। दुनिया में 2 तरह की सोच होती है। एक होती है गरीब की सोच यानी कि पुअर पीपल की सोच, और एक होती है अमीर की सोच यानी कि रिच पीपल की सोच। और कहते हैं ना कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। यही सच है। अगर आप अपनी सोच अमीर लोगों वाली करेंगे ना तो आप भी अमीर बन जाएंगे। पर अमीर लोग क्या सोचते हैं? क्या होती है उनकी सोच? आखिर कैसे वो बाकी लोगों से अलग होते हैं? क्यों ऐसा है कि 95% लोग गरीब हैं और 5% ही हैं जिनके पास सारा पैसा है? वो लोग अलग हैं। वो लोग भीड़ के साथ नहीं चलते। जी हाँ, नॉवल रिच डैड पुअर डैड की समरी लेकर आई हूँ। व्हाट रिच टीचर्स देयर किड्स अबाउट मनी बट पुअर एंड मिडिल क्लास डू नॉट। नॉवल को लिखा है रॉबर्ट टी कियोस्की ने। ये नॉवल मुझे सजेस्ट की स्वराज ने। थैंक्स स्वराज फॉर सजेस्टिंग मी सच अ नाइस बुक, और उम्मीद करती हूँ कि इस बुक से आप सबको भी फायदा जरूर होगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। मैं भी अपनी सोच पॉजिटिव रखती हूँ। मैं भी यही सोचती हूँ कि जल्दी ही मेरे सब्सक्राइबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मैं और ज्यादा पॉपुलर हो जाऊंगी। और इसके लिए मैं आपकी मदद नहीं मांग रही। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगेगा तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं अमीर बनने की। जी हाँ, अमीर बनने के गुरु मंत्र भी तो जानने हैं। हमारे पेरेंट्स हमेशा हमें कहते हैं कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो पढ़ाई करो, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, प्रोफेशनल डिग्री लो, बहुत मेहनत करो, एक अच्छी सी जॉब ले लो। पर क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? क्या होता है, हम एक अच्छी सी नौकरी कर लेते हैं, उसके बाद हमें पे मिलने लग जाती है। पे यानी कि हमारी डिजायर्स, हम उम्मीदें करने लग जाते हैं, सपने देखने लग जाते हैं कि आप इस पैसे से हम क्या क्या खुशियां खरीद सकते हैं, क्या क्या लग्जरी खरीद सकते हैं। हम अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं। थोड़े दिनों के बाद पे खत्म होती दिखती है। फिर हम सोचते हैं कि यार अब क्या करें, और मेहनत करते हैं और पढ़ाई करते हैं और अच्छी नौकरी ढूंढते हैं, और अच्छी नौकरी मिलती है और ज्यादा पैसे मिलते हैं, और फिर खर्चे और ज्यादा बढ़ा लेते हैं, सपने और बड़े कर लेते हैं, और बड़ी कार ले लेते हैं और बड़ा घर ले लेते हैं। इस तरह से हम एक रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं। भागते रहते हैं, ज्यादा पैसा ज्यादा खर्चे, और ज्यादा पैसा और ज्यादा खर्चे। पर अगर आपको सच में अमीर बनना है या फिर आपको हमेशा अमीर रहना है तो आपको इस रैट रेस का हिस्सा नहीं बनना होगा। जाननी होगी 3 चीजों की इंपॉर्टेंस। वो 3 चीजें क्या है? स्वॉर्ड यानी कि हमारे हथियार। हमारे हथियार क्या है? हमारे हथियार यानी कि हमारी ताकत। अगर आप एक कंप्यूटर इंजीनियर है तो कंप्यूटर आपकी ताकत है। अगर आप एक लेखक हैं तो कलम आपकी ताकत है। इसी तरह से आपको अपनी ताकत जाननी है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। दूसरा है ज्वेल्स यानी कि पैसा। पैसे की पावर को समझना है। पैसा बहुत पावरफुल है। जिसके पास सोना है उसी के पास ताकत है। तो आपके पास भी सोना होना चाहिए। सोने की ताकत को यानी कि पैसे की ताकत को आपको समझना चाहिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि मिरर। आप जब तक कॉन्फिडेंट नहीं होंगे ना तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम डरते रहते हैं ना तब तक हम कभी खेल में जीत नहीं पाते। हमें रिस्क लेना सीखना होगा, हमें खेलना सीखना होगा। स्टेज पे खड़े होकर बोलने में हमें क्यों डर लगता है? कहीं हमारी बेइज्जती ना हो जाए, कहीं हम कुछ गलत ना कह दें। और इसी डर के कारण बहुत लोग स्टेज पर चढ़ते ही नहीं। पर हमें ऐसा नहीं करना। अपनी क्वालिटीज को समझना है। हर किसी के पास क्वालिटीज हैं, हर किसी के पास दिमाग है, हर किसी के पास कैलिबर है, पर हम उसे समझते नहीं हैं और डर के कारण
उसे यूज नहीं करते, तो हमें उस कैलिबर को यूज करना है। इस नॉवल में दिए गए हैं 6 लेसन्स, यानी कि 6 गुरु मंत्र अमीर बनने के। उससे पहले जान ले कि ये नॉवल शुरू कैसे होती है। रॉबर्ट जो 9 साल के हैं और वो अमीर बनना चाहते हैं, वो अपने फादर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि अमीर कैसे बन सकते हैं। उसके पापा कहते हैं मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। उन्होंने बहुत पढ़ाई की है, हार्वर्ड से एजुकेशन ली है, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छा कमाते भी हैं, पर वो अमीर नहीं है, क्योंकि उन्हें पैसे की पावर नहीं पता। उन्होंने पैसे को अपना स्लेव बनाना नहीं सीखा है। इसलिए वो रॉबर्ट से कहते हैं कि उनका दोस्त माइक वो उसके फादर के पास जाएं, वो उसे बता सकते हैं कि कैसे अमीर बनना है। माइक कहता है मेरे फादर क्यों, वो तो खुद भी अमीर नहीं है। पर रॉबर्ट के फादर कहते हैं कि तुम्हारे फादर आज अमीर शायद ना हो, पर कल बहुत अमीर बन सकते हैं। हम दोनों का बैंकर एक है और वो तुम्हारे फादर की बहुत तारीफ करता है। ये सुनने के बाद रॉबर्ट और माइक जाते हैं माइक के फादर के पास, जो उन्हें अमीर बनने के गुरु मंत्र देते हैं। वो अमीर आज नहीं है, पर लेटर ऑन वो बहुत अमीर बने थे और उन्होंने बहुत पैसा कमाया, पैसे को अपने पीछे भगाया, वो पैसे के पीछे नहीं भागे। हालांकि वो 9th के बाद पढ़ाई नहीं कर पाए थे, पर उसके बावजूद भी बड़े बड़े इंटेलिजेंट पढ़े लिखे लोग उनसे ऑर्डर्स लेते थे। इसी को कहते हैं पैसे को अपने पीछे भगाना। आप इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, पर आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि आपसे भी इंटेलिजेंट लोग आपके लिए काम करें। अगर ऐसा हो जाए तो फिर देखिए कैसे बिना काम करे आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है। रॉबर्ट ने माइक के फादर को नाम दिया है रिच डैड का और अपने फादर को नाम दिया है पुअर डैड का, क्योंकि उनके फादर जो अच्छा पढ़े लिखे भी हैं, पर उसके बावजूद भी उनके पास पैसे की हमेशा कमी रहती है। वहीं रिच डैड यानी कि माइक के फादर कहते हैं कि वो बहुत अमीर हैं। हमारी सोच अगर अलग हो तो हम दुनिया से अलग हटकर काम कर सकते हैं। पुअर डैड का कहना है कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, बहुत पढ़ाई करो, एक अच्छी नौकरी लो और एम्प्लॉय बनो। पर वहीं रिच डैड कहते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आप ऐसी एजुकेशन लो कि आप एम्प्लॉयर बन सको, बहुत सारे लोगों को अपना एम्प्लॉयज बना सको। उनका कहना है कि समय बदलने के साथ साथ चीजें बदल चुकी हैं, पर स्कूल में अभी भी वही घिसी पिटी चीजें पढ़ाई जाती हैं जो आगे चलकर हमारे किसी काम की नहीं। हमें फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम पढ़ाई तो कर लेते हैं, कॉलेज की डिग्रीज ले लेते हैं, पर हम फाइनेंशियली इलिटरेट होते हैं, इसलिए हम पैसा मैनेज नहीं कर पाते और हम अमीर नहीं बन पाते। एक तरफ जहां उनके पुअर डैड कहते हैं आई कैंट अफोर्ड इट, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, वहीं उनके रिच डैड कहते हैं हाउ कैन आई अफोर्ड इट। अगर हम अपने आप से सवाल पूछते हैं तो हमारा दिमाग खुल जाता है, हमारा दिमाग पॉसिबिलिटीज ढूंढने लगता है, अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगता है कि कैसे हम इस चीज को अफोर्ड कर पाएं, कैसे हम काम करें। वहीं अगर हम कहते हैं कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता तो हमारा दिमाग बंद हो जाता है। उनका कहना है कि दिमाग को हमेशा काम पर लगा कर रखना चाहिए, दिमाग को हमेशा वर्किंग कंडीशन में रखना चाहिए। अगर आप बहुत लेजी हैं, पड़े रहें, कुछ ना काम करें, तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और लेजी ना होने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप क्वेश्चंस पूछिए, आप सोचिए कि आपको ये चीज चाहिए तो उसे आप कैसे अर्न कर सकते हो, उसके लिए क्या एफर्ट कर सकते हो। आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। अगर आप इसे यूज करने लगे ना तो फिर आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। हम जिम क्यों जाते हैं? ताकि हम हेल्दी बन सके। वहीं अगर हम मेंटल एक्सरसाइजेस करेंगे तो हम वेल्दी बन पाएंगे, और अगर हम लेजी होंगे तो ना हेल्थ मिलेगी और ना वेल्थ। लेसन नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, रादर मनी वर्क्स फॉर देम। अब आप कहेंगे कि अगर अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते तो वो अमीर कैसे बनते हैं? जिंदगी जो लेसन हमें सिखाती है उससे अच्छा हमें कोई नहीं सिखा सकता। बेस्ट लेसन हमें जिंदगी से ही सीखने को मिलते हैं। और हमें क्या सीखना है? पैसा कैसे कमाना है। अब अगर पैसा कमाना है तो पैसे के पीछे भागना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए पैसे के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं। हम जिंदगी में हमेशा सेफ खेलना चाहते हैं कि कोई रिस्क मत लो, बस जो सेफ चीजें हैं, जो सिक्योर चीजें हैं, उनमें ही काम करो और लाइफ को आगे बढ़ाओ। और इस तरह से हम सबमिशन की तरफ बढ़ते रहते हैं, अपने दिमाग को यूज नहीं करते। अब
इसको ऐसे देखिए कि हम जब नौकरी करने जाते हैं और हमें पे मिलती है, चेक मिलता है, तो हम बड़े उदास होते हैं, बहुत खुश नहीं होते, क्योंकि हमें लगता है कि जितनी हमने मेहनत की थी उस हिसाब से पैसा कम है। हम दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, अपने एम्प्लॉयर्स को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, कंपनी को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, सिस्टम को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। पर एक्चुअल में इन चीजों को क्या हम बदल सकते हैं? नहीं। सबसे आसान होता है अपने आप को बदलना, सबसे आसान होता है अपने आप को ब्लेम करना। अगर हम अपने आप को ब्लेम करें तो हम चेंज अपने अंदर लाएंगे, जो एक आसान चीज है जो हम कर भी सकते हैं। सेट पैटर्न क्या है? फियर और डिजायर, ये दो चीजें ही हमें ड्राइव करती हैं, ये दोनों ही ड्राइविंग फोर्स है। हमें पैसा ना होने का डर कम पैसों में भी नौकरी लेने पर मजबूर कर देता है, और हमारी डिजायर्स, हमारी इच्छाएं उस पैसे को खर्च करने के लिए हमें इनकरेज करती है, और इस तरह से हम जिंदगी भर पैसे के लिए ही काम करते रहते हैं। तो अगर आपको रिच बनना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले तो इस फियर और इस डिजायर को हैंडल करना सीखना होगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा, और जैसा शुरू में कहा कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। इसे अगर एग्जाम्पल के साथ समझें तो पुअर लोग क्या करते हैं? पुअर लोग जिन्हें डर होता है कि कहीं उनकी अच्छी नौकरी ना मिले, तो जो नौकरी मिलती है वो नौकरी ले लेते हैं, कम पैसों में काम करते हैं, फ्रस्ट्रेट रहते हैं, सबको ब्लेम करते रहते हैं, फिर और मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि जो पैसा आया है उसे कैसे खर्च करना है। पैसा आने से पहले ही खर्चे डिसाइड कर लेते हैं, तनख्वाह बढ़ भी जाती है पर खर्चे ऑलरेडी ही वो सोच चुके होते हैं, कैसे घर खरीदना है या फिर कार खरीदनी है, या फिर बच्चों को अच्छे स्कूल में डालना है, उन्हें अच्छे टॉयज दिलाने हैं, उन्हें अच्छी चीजें दिलानी है, उन्हें और लग्जूरियस लाइफ देनी है। इस सब के चलते हम और मेहनत करते हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती रहती है, पैसा बढ़ता रहता है पर प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती हैं। तभी तो हम कहते हैं कि पैसा बहुत बुरी चीज है, क्योंकि हम पैसे को मैनेज ठीक से नहीं कर पा रहे, हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पर हम अमीर तब बन पाएंगे जब हम पैसे के पीछे ना भागें, पैसा बढ़ने के साथ अपने खर्चे ना बढ़ाएं, बल्कि पैसे को अपने हिसाब से कैसे चलाना है वो सीखें। पैसा हमारे लिए कब काम कर सकता है? जब हम पैसे को किसी एक ऐसी चीज में इन्वेस्ट करें, किसी एक ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करें जहां हम घर बैठे बैठे ही पैसे कमा सकते हैं। अगर हम एक बड़ी कार खरीदते हैं तो वो क्या है? वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खर्चा है। पर अगर हम एक कैब खरीदते हैं जो हमारे लिए पैसे कमाती है, घर बैठे बैठे हमें पैसे कमा कर देती है, तो वो क्या है? पैसा हमारे लिए काम कर रहा है। हमने पैसे को ऐसी जगह पर लगाया जहाँ से हमें पैसा मिल रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि रिच लोग लग्जूरियस लाइफ नहीं जीते, वो लोग खर्चा नहीं करते हैं, पर बाद में, पहले अपनी लाइफ को सिक्योर करते हैं। अब इस लेसन को और अच्छे से हम सीखेंगे आगे आने वाले लेसन्स में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। सेकंड लेसन क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको फाइनेंशियली लिटरेट होना जरूरी है। आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होगी तो आप पैसा मैनेज नहीं कर पाओगे। आपने कितना पैसा कमाया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि कितना पैसा आप अपने पास रख पाए, कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया, कितना पैसा आपके रिटायरमेंट के बाद आपके काम आने वाला है। आज आपके पास कितना पैसा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो एक टाइम पे इतने अमीर होते हैं कि कहने की बात ही नहीं, और कुछ टाइम के बाद वो बहुत गरीब हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पैसा मैनेज ही नहीं करना आता। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो आज बहुत अमीर हैं और कुछ सालों के बाद सड़क पर आ जाते हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि पैसे से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो आप बिल्कुल गलत हैं। पैसे को इम्पोर्टेंस अगर आप देते रहें और अपनी वेल्थ को इम्पोर्टेंस ना दें तो क्या होगा? वेल्थ क्या है? वेल्थ है आपकी इंटेलिजेंस, जिसको यूज करके आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, फाइनेंशियली लिटरेट हो सकते हैं और पैसे को मैनेज करना सीख सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है ना तो आज आप पैसा कमा लेंगे पर कल सारा पैसा चला जाएगा। तो अमीर बनने के लिए यहाँ पर ऑथर बता रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जिसे आप बिल्कुल याद कर लीजिए। आपको पता होना चाहिए डिफरेंस असेट्स और
लायबिलिटीज के बीच का। आप सोच रहे होंगे तो बहुत आसान है, किताब में देखो और पता चल जाएगा क्या एसेट है क्या लायबिलिटी। पर ऑथर इसे कुछ अलग तरह से डिफाइन कर रहे हैं। जी हाँ, एसेट्स वो हैं जो हमारी जेब में पैसा लाते हैं और लायबिलिटीज वो जो हमारी जेब से पैसा निकालते हैं। जैसे कि हमारा घर, जिसे हम सोचते हैं कि वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट है, पर एक्चुअल में वो लायबिलिटी है, क्योंकि हम जब घर खरीदते हैं तब हमारी पॉकेट से पैसा जाता है, उसके बाद हम उसे मेंटेन करते हैं, उसका टैक्स भरते हैं, सब तरह से हमारी जेब से हमेशा वो घर पैसा ही निकालने वाला है, इसलिए वो है हमारी लायबिलिटी। हमारी बड़ी कार, वो तो ऑब्वियसली हमारी लायबिलिटी ही है, क्योंकि कार खरीदते ही जैसे ही वो सड़क पर आती है वैसे ही उसका प्राइस 20% कम तो हो ही जाता है। इसका मतलब लॉस और सेल्फ लॉस। अगर हम समझ लें कि असेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है और असेट्स पर फोकस करें, तो फिर बिना कुछ करे अपने आप पैसा आने लगेगा। असेट्स हैं क्या? असेट्स कुछ भी हो सकते हैं जिनसे आपको पैसा मिले। बॉन्ड्स हो सकते हैं, स्टॉक्स हो सकते हैं, रियल एस्टेट हो सकता है, प्रॉपर्टी खरीदी, रेंट पर दे दी और जो रेंट मिला वो आपकी एक्स्ट्रा इनकम है। तो ये प्रॉपर्टी जो आपने रेंट पर दी वो आपका असेट है। अगर आपने कोई म्यूजिक एल्बम बना दी, रॉयल्टी मिल रही है, तो वो आपका एसेट है। अगर आपको पैसे पर इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर आपको डिविडेंड्स मिल रहे हैं, वो सब आपके लिए एसेट हैं। और लायबिलिटीज, जो सारे खर्चे आप करते हो, जो होटलों में जाकर पैसा उड़ाते हो, बड़े बड़े घर खरीदकर लग्जरी खरीद लेते हो, बड़ी बड़ी कारें खरीदते हो, ये सब कुछ लायबिलिटीज हैं। ये सब आपकी जेब से पैसा निकालते हैं, आपके पैसे को कम करते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है? आपको अपने असेट्स को बढ़ाना है। सबसे पहला फोकस आपको करना है असेट्स पर। पैसे आते ही उन्हें खर्च करने के बारे में मत सोचिए, उन्हें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। सोचिए कि कैसे उनको असेट्स में कन्वर्ट करना है। जो आप जॉब करते हो वो असेट नहीं है, क्योंकि आप किसी और के लिए काम कर रहे हो। असेट वो है जहां बिना काम किए आपको पैसे मिल रहे हैं, जैसे कि रॉयल्टीज में, रेंट्स में, या फिर आपने कैब किराए पर दे दी, उधर आपको जो पैसे मिल रहे हैं, या फिर आपके जो स्टॉक्स हैं, जो बॉन्ड्स हैं, उनसे बिना काम के आपको पैसे मिलते हैं ना, उसी को आप एसेट कह सकते हो। वो जो आपकी जॉब है वो आपके लिए एसेट नहीं है। हाँ, उससे जो आपको पैसा मिला है उसे आप एसेट्स खरीदने में यूटिलाइज कर सकते हो, और वही आपको करना चाहिए अगर आपको अमीर बनना है। अमीर बनना है ना, तो शॉर्ट टर्म मत सोचो, लॉन्ग टर्म सोचो। आज अगर आप पैसा नहीं खर्चोगे, उसे इन्वेस्ट करोगे, और इन्वेस्ट उसी चीज में कीजिए जो आपको बहुत पसंद हो। हमेशा काम वही करना चाहिए जिसमें आपको मजा आए, ताकि आप उसमें अपना 100% दे सको। और अगर आज आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो कल वो जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे ना, उससे आप बड़ी कार भी खरीद सकते हो, बड़ा घर भी खरीद सकते हो, और आपके पैसे भी कम नहीं होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या समझनी है? फाइनेंशियल एप्टीट्यूड। पैसा तो हमने कमा लिया, अब वो पैसा हमारे पास ही रहे, इसके लिए भी हमें एफर्ट्स करने होंगे। ये भी हमें समझना होगा कि कैसे कोई हमसे हमारा पैसा ना छीन ले, ताकि वो पैसा हमेशा हमारे पास रहे। हम लोग सोचते हैं कि बहुत मेहनत करने से ही जिंदगी सक्सेसफुल हो जाएगी, पर सिर्फ हार्ड वर्क करने से कुछ नहीं होता। फाइनेंशियल एप्टीट्यूड चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए। इंटेलिजेंट तरीके यूज करके ही हम उस पैसे को अपने पास रख सकते हैं। मनी की पावर को हम तभी समझ सकते हैं। मनी को इतनी पावर मत दो कि वो आपको कंट्रोल करे। आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि आप मनी को कंट्रोल कर सको। असल में वेल्थ क्या है जानते हैं? अगर आज हम काम करना बंद कर दें तो हम कितने साल या कितने दिन सरवाइव कर सकते हैं, वही है हमारी एक्चुअल वेल्थ। वेल्थ सर्वाइवेबिलिटी डिसाइड करती है, और अगर हम अपने एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी वेल्थ बढ़ती रहती है। एक अमीर एसेट्स में इन्वेस्ट करके एसेट्स बढ़ाकर अमीर होता जाता है, और एक गरीब और मिडिल क्लास लायबिलिटीज बढ़ाता है, खर्चे बढ़ाता है, और वो गरीब होता रहता है। अब चलते हैं लेसन नंबर 3 की तरफ। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। जी हाँ, हमें बिजनेस और प्रोफेशन के बीच का फर्क जानना होगा। अगर आप एक बैंकर से पूछते हो कि आपका बिजनेस क्या है, तो वो कह देता है कि मैं एक बैंकर हूँ, बट वो तो उसका प्रोफेशन है। उसका कोई अपना बिजनेस होना चाहिए जहाँ पर वो अपने पैसे इन्वेस्ट करता हो। वही उसका फाइनेंशियल एप्टीट्यूड, उसकी फाइनेंशियल अवेयरनेस डिसाइड करता है। जी हाँ,
एक बार एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई जिसमें मैकडॉनल्ड्स के ओनर ने कहा, मेरा बिजनेस क्या है? सब लोग उनकी तरफ देखने लगे जैसे कि हमें नहीं पता आप हैमबर्गर्स का बिजनेस करते हो। उन्होंने कहा, नहीं, मैं हैमबर्गर्स बनाता हूँ पर मैं उसका बिजनेस नहीं करता, मेरा बिजनेस रियल एस्टेट का है। जी हाँ, एक्चुअल में यही सच है। बहुत अच्छे बर्गर्स बनाना जरूरी नहीं है, पर बहुत अच्छी सही लोकेशन ढूंढना, सही लोगों तक अपनी चीज पहुंचाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जिन्होंने अलग अलग जगहों पर मैकडॉनल्ड्स खोल दिए, सही लोकेशन ढूंढी, लोगों को फ्रेंचाइज दी और उन्होंने उनको पैसे कमा कर दिए, वही है उनका मेन बिजनेस। आप मैकडॉनल्ड्स से अच्छे बर्गर बना सकते हो पर आप फेमस क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि आपके पास वो बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है। इसलिए अपने बिजनेस पर कंसंट्रेट करो और अपने असेट कॉलम को बढ़ाने के लिए एफर्ट्स लगातार डालते रहो और करो वो जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो। लेसन नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। हमें स्कूल में पढ़ाया गया कि रॉबिन हुड एक बहुत अच्छा आदमी था जिसने अमीरों के पैसे चुराए और गरीबों को बांट दिए। ऐसा ही कुछ गवर्नमेंट की भी इंटेंशन थी जब उन्होंने टैक्स लेवाई किए अमीरों के ऊपर। उन्होंने ये लॉ बनाया और लोगों से वोट क्या कहकर लिया, ये लोगों के पास बहुत पैसा है, उनसे थोड़ा पैसा लेकर गरीबों में देना होगा, इसलिए टैक्स जरूरी है। और सब लोगों ने वोट कर दिया, लॉ पास हो गया, टैक्सेस लेवाई कर दिए गए रिच लोगों के ऊपर क्योंकि वो बहुत पैसा कमा रहे हैं और उनका कुछ पैसा गरीबों तक पहुंचना चाहिए। पर क्या असल में ऐसा हो रहा है? अमीरों से पैसा लेना क्या इतना आसान है? अगर उनसे पैसा लेना इतना आसान होता तो वो अमीर क्यों होते? जैसे जैसे टैक्सेस अमीरों के ऊपर लेवाए होने शुरू हुए तो गवर्नमेंट की भूख बढ़ती गई और वो टैक्सेस धीरे धीरे मिडिल क्लास तक आ गए। अब मिडिल क्लास क्या कर रहा है? वो तो चुपचाप अपने टैक्स दे देता है, पर रिच क्या करते हैं, अमीर क्या करते हैं? वो लूप होल ढूंढ लेते हैं, कैसे टैक्सेस से बचना है, कैसे गवर्नमेंट को पैसा नहीं देना है। एक तरफ जहां अमीर लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं वो बहुत लेजी होते हैं, काम नहीं करते, वही गवर्नमेंट के लोग कहते हैं कि अमीर लोग जो होते हैं वो बहुत क्रूअल होते हैं, क्रुकेड होते हैं और उनसे पैसा लेकर गरीबों में देना चाहिए। गवर्नमेंट ने शुरू तो किया था उनसे पैसे लेना, पर बाद में धीरे धीरे टैक्सेस बढ़ते चले गए और क्या हुआ? आज वो लोग ही टैक्सेस पे कर रहे हैं, आज वो लोग ही सबसे ज्यादा रो रहे हैं जिन्होंने टैक्सेस के फेवर में वोट किया था और जिनके ऊपर टैक्सेस एक्चुअली में इम्पोज किए जाने चाहिए थे, उन्होंने बचने का रास्ता ढूंढ लिया। तभी तो एक अमीर है जो पैसे की पावर को जानता है, जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो लूप होल्स ढूंढ लेता है, जिसके पास पैसा है, वो सिस्टम को बदल सकता है, अपने हिसाब से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। जैसे कि कॉर्पोरेशंस बनाना। अब एक अमीर आदमी क्या करता है? बहुत सारी अलग अलग कॉर्पोरेशंस में इन्वेस्ट कर देता है। वो कॉर्पोरेशंस जो असल में होती हैं या नहीं भी होती, सिर्फ कागजों में ही होती हैं, और उन कॉर्पोरेशंस के थ्रू वो टैक्स से बच जाता है, रियल एस्टेट खरीद लेता है, टैक्स बचा लेता है और अपना पैसा मल्टीप्लाई करता रहता है। वहीं एक मिडिल क्लास या फिर गरीब आदमी साल में 3-4 महीने की अपनी तनख्वाह तो टैक्स में ही दे देता है और हमेशा रोता रहता है और गरीब होता रहता है। जब आप पैसे के लिए काम करते हैं तो पावर होती है आपके एम्प्लॉयर के पास, और जब आप एम्प्लॉयर होते हैं तो पावर होती है आपके पास और पैसा काम करता है आपके लिए। आपकी फाइनेंशियल आईक्यू तभी स्ट्रांग हो सकती है जब आपके पास 4 ब्रॉडर एरियाज में अच्छी नॉलेज हो। पहला, अकाउंटिंग। आपको अच्छे से अकाउंटिंग आना चाहिए। जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे उतना नंबर बड़ा हो जाएगा और उतनी ज्यादा आपको एफिशिएंसी, एक्यूरेसी चाहिए। दूसरा, इन्वेस्टमेंट। पैसे से ही पैसा बनता है, जिसे कहते हैं साइंस ऑफ मनी मेकिंग। तीसरा, साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स। मार्केट्स को समझ लिया तो पैसा बनाना बहुत आसान हो जाएगा। और चौथा है लॉ। लॉ को जानना, लॉ को समझना, लूप होल्स ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपका पैसा आपसे कोई ले ना सके। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। हम सब जब स्कूल खत्म करते हैं, कॉलेज खत्म करते हैं, तो हमारे पास एजुकेशन तो होती है, हमारे पास क्वालिफिकेशन तो होती है, पर हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, जिसकी वजह से हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। हम सबके पास क्वालिटीज हैं, हम सबके पास दिमाग है, पर उसे हमें ठीक से यूज करना नहीं आता। और अमीर लोग ऐसा कर पाते हैं। अमीर लोग पैसा इन्वेंट करते हैं, अमीर लोग पैसा बना पाते हैं क्योंकि वो अपना ब्रेन यूज करते हैं, अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं, अपना फाइनेंशियल एप्टीट्यूड यूज करते हैं और
पैसा बना लेते हैं, पैसे को इन्वेंट कर लेते हैं। और हम में से बहुत सारे लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें सेल्फ डाउट होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है हमारे अंदर। अगर हमारे अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तो हम भी रिच बन सकते हैं, हम भी पैसा कमा सकते हैं, पैसा बना सकते हैं और बहुत अमीर बन सकते हैं। लेसन नंबर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। जब पैसा कमाने की बात आती है, अमीर बनने की बात आती है, तो हम सबको सिर्फ एक ही तरीका पता है और वो है हार्ड वर्क। पर ऐसा नहीं है, सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, जैसे पहले बताया कि 4 चीजों से बनती है, वो क्या है? अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केटिंग और लॉ। ये चारों चीजें अगर हम मिला दें तो पैसे से पैसा बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। कई बार हमारे पास प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, पर सिर्फ एक चीज की कमी होती है, सिर्फ एक स्टेप दूर होते हैं हम सक्सेस से। और वो सक्सेस पाने के लिए हम अपने आप को रोक लेते हैं। जैसे कि आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक बार एक लड़की जो बहुत अच्छी राइटर थी, पर उसकी बुक्स बिक ही नहीं रही थी। पर जब उसने ऑथर से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि आप जाकर सेल्स की ट्रेनिंग लो। उसने कहा, मेरे पास इंग्लिश की डिग्री है, मैं इतनी एजुकेटेड हूँ, मैं इतना अच्छा लिखती हूँ, फिर मैं सेल्स की ट्रेनिंग क्यों लूँ? तब उन्होंने अपनी बुक पर दिखाया, क्या लिखा है? बेस्ट सेलिंग ऑथर, ना कि बेस्ट राइटिंग ऑथर। आप कितना अच्छा लिखते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर आपको बेचना आना चाहिए, लोगों तक अपनी चीज को पहुंचाना आना चाहिए। उन्होंने अपनी बुक को टाइटल दिया, इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी, डोंट गो टू स्कूल। पर उन्हें सजेस्ट किया गया कि वो अपनी बुक का नाम रखें इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन। तब उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नाम रखूंगा तो एक बुक आप खरीदोगे और एक मैं, उसके अलावा कोई मेरी बुक नहीं पढ़ेगा। इसलिए हमें बेचना आना चाहिए। अपना टाइटल कैची रखने से उन्होंने अपनी बुक की सेल्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। इसीलिए हमें नॉलेज हर फील्ड में लेनी पड़ती है। सिर्फ एक फील्ड में नॉलेज होकर हम सक्सेसफुल नहीं बन सकते। जानते हैं लूजर्स और विनर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? लूजर्स लूज करने से बहुत डरते हैं, वहीं विनर्स के लिए लूज करना एक इंस्पिरेशन होती है। वो अगर हार जाते हैं तो वो इंस्पायर होते हैं कि अगली बार हमें कैसे जीतना है, उसके लिए वो और ज्यादा एफर्ट्स करते हैं। इसलिए हारने से नफरत कीजिए, हारने से डरिए मत, फोकस रहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि ये सारे 6 लेसन्स आपकी जिंदगी में एक बड़ा चेंज ला पाएंगे। ओवरऑल हमने इस बुक में क्या सीखा? हमें फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी चाहिए, जो कि स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलती, घर में मिलती है, पेरेंट्स से मिलती है, बुक्स पढ़कर मिलती है। और ये फाइनेंशियल एजुकेशन एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए आपको सालों लग जाते हैं। फाइनेंशियल एप्टीट्यूड होना चाहिए, पता होना चाहिए कि एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में क्या डिफरेंस है, और आपको अपने एसेट्स को बढ़ाने के लिए एफर्ट्स करते रहना चाहिए। एक अमीर और गरीब में एक बड़ा फर्क और भी होता है कि वो अपने आप को इम्पोर्टेंस देता है, यानी कि अपने एसेट्स को इम्पोर्टेंस देता है। जब भी उसके पास इनकम आती है तो वो उसे खर्चने के बारे में नहीं सोचता। इसलिए आप भी खर्चा बाद में कीजिए, पहले एसेट्स बनाइए, अपनी इनकम को इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा कीजिए कि वो इनकम पैसा आपके लिए और पैसा बना कर दे, और फिर वो जो एक्स्ट्रा पैसा बनेगा उससे खर्चिए, उससे लग्जरीज खरीदिए। लग्जरीज हर किसी का खरीदने का मन करता है, हर किसी का एक अच्छी जिंदगी जीने का मन करता है, पर उसके लिए सही टाइम का इंतजार कीजिए। जी हाँ, रिच डैड ने कहा कि वो पहले अपने एसेट्स के लिए पैसा रख लेते हैं, जो भी उनकी इनकम होती है, और बाद में टैक्सेस को पे करते हैं। वही पुअर डैड सबसे पहले टैक्सेस पे कर लेते हैं, अगर अपने लिए नहीं बचता तो पूरा महीना रोते रहते हैं। इस बात पर ऑथर ने अपने रिच डैड से पूछा था कि अगर वो अपने लिए रख लेंगे और टैक्सेस के लिए नहीं बचेगा तो क्या गवर्नमेंट उन्हें तंग नहीं करेगी? उन्होंने कहा, हाँ, अगर मैं अपने लिए पहले रख लूंगा तो मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी कि मैं गवर्नमेंट की टैक्सेस को पे करने के लिए और कमाऊं। अगर मैं पहले टैक्सेस पे कर दूंगा तो मैं अपने लिए तो मेहनत करूंगा नहीं, इसलिए एसेट्स पर फोकस खत्म होता जाएगा। हमें फोकस्ड हमेशा रहना होगा। तो सक्सेस के लिए मैनेजमेंट स्किल्स कौन सी चाहिए? सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम इंक्लूडिंग योरसेल्फ एंड योर टाइम विद फैमिली, और तीसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अगर आपने फाइनेंशियल एजुकेशन ले ली, फाइनेंशियल एप्टीट्यूड आपका स्ट्रांग हो गया, तब भी बहुत बार ऐसा होता है कि आप
ज्यादा पैसा नहीं बना पाते, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते? उसके कारण होते हैं, पहला कारण डर, फियर। कई बार हम डर की वजह से इन्वेस्ट कर ही नहीं पाते। बहुत बार डर हमें सक्सेसफुल बनने से रोक लेता है, इसलिए डरिए मत। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी बिना सोचे समझे रिस्क ले लीजिए, नहीं, सोच समझ कर रिस्क लीजिए, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है। दूसरा है सिनिसिज्म, तीसरा है लेजीनेस, चौथा बैड हैबिट्स और पांचवा एरोगेंस। अगर आपकी आदतें सही नहीं है ना, तो आप गलत डिसीजंस लोगे। अगर आप बहुत एरोगेंट हो तो आपका गुस्सा ही आपके दिमाग पर पर्दा डाल देगा और सोचने समझने की आपकी शक्ति खत्म हो जाएगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग ज्यादा देते हैं उन्हें ही ज्यादा मिलता है। इसलिए ज्यादा पैसा आपको तब मिलेगा जब आप ज्यादा लोगों की मदद करें, ज्यादा डोनेट करें, ज्यादा लोगों की हेल्प करें और हम्बल बनकर रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस बुक से जरूर फायदा मिलेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप अपने पसंद की और कौन सी बुक की समरी मुझसे इस चैनल पर चाहते हैं। इसी के साथ दीजिए इजाजत, जल्दी लौट कर आऊंगी एक और इंटरेस्टिंग नॉवल की समरी के साथ। स्टे हैप्पी, बाय बाय।